गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कैसे होंगे स्टूडेंट। दिस वीडियो फॉर क्लास 10th CBSE सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसका यूज क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हम लोग आज सारी पढ़ लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले उसके पहले डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ नंबर दैट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। यानी ये कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा जो होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, लेकिन रेगुलर इंक्रीजिंग या रेगुलर डिक्रीजिंग होती है। इसकी एक सीरीज बनेगी। सीरीज हम लिख देते हैं एग्जांपल के तौर पे। देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ऐसे करके हमारी एक सीरीज बनेगी। और इसकी शर्त क्या है कि इसमें देखिए इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। हमने यहाँ इंक्रीजिंग बनाया। इंक्रीजिंग देखिए यहाँ से लेकर इनका डिस्टेंस, यानी इसमें क्या होगा कि जो दो नंबर होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल आएगा। यानी 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना, देखिए 2। 4 एंड 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, ये भी 2 है। 6 एंड 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 8 एंड 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। यानी इसमें जो सीरीज हमारी बनी है, इन सीरीज के जो नंबर्स हैं, इन नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। देखिए कितने, 2 और 4 के बीच में भी 2 आया है, 4 एंड 6 के बीच में भी 2 है, 6 और 8 के बीच में भी 2 है, 8 और 10 के बीच में भी 2 है। ऐसे हम सीरीज बनाएंगे। अगर हमारी कोई सीरीज जिनके बीच का जो डिफरेंस वो ये इक्वल हो, यानी कैसा हो, इक्वल हो, उसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अच्छा इनके बीच का डिफरेंस कितना, डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डिफरेंस हमारा कितना है, 2। ठीक, अच्छा अब सीरीज बनी है तो सीरीज में देखिए यहाँ पर कोई फर्स्ट टर्म भी होगा, कोई लास्ट टर्म भी होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2। फर्स्ट हमारा है 2। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, अच्छा फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल ए से। स्मॉल ए इज इक्वल कितना है, 2। ठीक, अच्छा अब इसमें फर्स्ट टर्म है तो लास्ट टर्म भी होगा। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इसमें दिख रहा है 8। लास्ट टर्म, अच्छा लास्ट टर्म को डिनोट हम लोग कुछ लोग करते हैं टी एन से, कुछ करते हैं ए एन से, और कुछ करते हैं किससे, यल से। आप किसी से भी डिनोट करते हैं, टी एन से, ए एन से या फिर एल से। ठीक है, हम बेसिकली डिनोट करेंगे टी एन से। ठीक, तो टी एन इज इक्वल हमारा यहाँ जो लास्ट टर्म कितना है, 10। बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा अब इसके कुछ और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए पहला टर्म हमारा क्या, फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म हमारा ए इज इक्वल, ए को फर्स्ट टर्म हम लोग कहेंगे तो ए हमारा कितना था, 2। ठीक, अच्छा सेकेंड टर्म फाइंड करते कैसे हैं? सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट वाले टर्म में एक डिफरेंस को ऐड कर देंगे। क्या करते हैं, यानी सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म में हम 1D ऐड कर देंगे। यानी सेकेंड, इसको अगर हम लोग T1 एज्यूम करें तो T2 इज इक्वल कितना होगा, फर्स्ट टर्म, और इसमें एक हमारा जो डिफरेंस था उसको ऐड कर देंगे तो हमारा बनेगा सेकेंड टर्म। अब देखिए अब फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 2, डिफरेंस कितना है 2, तो सेकेंड टर्म बन के आ गया 4। नेक्स्ट T3 इज इक्वल कितना होगा, A प्लस, अब देखिए तीसरा वाला टर्म फाइंड करने के लिए हमें 2D ऐड करना पड़ेगा। कितना 2D ऐड करना होगा। तो A प्लस कितना, 1D और 1D आप ऐड कर सकते हैं, D और यहाँ भी D, 2D हो गया। ठीक, अब इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो A प्लस 2D। A की वैल्यू एक जगह पे पुट करिए, कितनी आई है, 2, और D की वैल्यू पुट कर 2 इंटू 2 इज इक्वल कितना, 2 2 जा देखिए 4, और 4 में 2 ऐड करेंगे आएगा 6। ठीक, तीसरी सीरीज हमारी कितनी बनी, तीसरा टर्म हमारा बन गया 6। नेक्स्ट देख लेते हैं T4 इज इक्वल होगा A प्लस, अब यहाँ कितना 4 है तो फोर्थ टर्म हमारा ये है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये फोर्थ टर्म है। अब फोर्थ टर्म को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3D इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे 1D 2D और ये 3D, तो जितने 1D हो गया प्लस 2D और प्लस 3D, 3D। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 3D। अब देखिए A के प्लेस पे 2 और 3 का 3, D के प्लेस पे 2, मिला कितना, 3 2 जा 6 और 6 2 8, बन गया हमारा कितना, 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब इसी तरह हम लोग आगे आ जाएंगे। अब हमें अगर फाइन करना रहेगा लास्ट वाला टर्म, यानी TN अगर हम फाइन करें, कौन सा N, तो एक चीज़ ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए जब हमें T2 फाइन करना था तो T2 फाइन करने के लिए हमने क्या किया, 1D ऐड किया। T3 फाइन करने के लिए हमने 2D ऐड किया। फोर्थ टर्म फाइन करने के लिए हमने 3D ऐड किया। नहीं, जो भी टर्म पूछ रहा है उससे एक कम D हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे टी एन इज इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस, यानी एक कम, तो एन में से एक कम कर देते हैं, एन माइनस वन हो जाएगा इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है लास्ट वाला टर्म फाइंड करने का, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसी बेसिस पे, यानी अब देख लीजिए यहाँ पे पहला टर्म हमको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता है, डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए ये सीरीज क्या है, अब यहाँ अगर ये पूछेगा व्हाट, अच्छा एन होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। चलिए यानी एन को हम लोग नंबर ऑफ टर्म से डिनोट करेंगे, यानी अगर ये पूछे कि सीरीज में कितने नंबर्स हैं उस चीज़ को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एन से, ठीक है। जैसे इस सीरीज में पूछ लेगा 1 2 3 4 5, तो कितने टर्म है, 5 टर्म है। पहला टर्म कितना है 2, लास्ट वाला टर्म कितना है 10, ठीक। चलिए अच्छा इनके बीच का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके आगे, और ये फार्मूला अपना आप नोट कर लीजिए, अच्छा फार्मूला है। टी एन इज इक्वल कितना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो हमारे पास कोई सीरीज दी हो, नंबर ऑफ टर्म पता हो, और वहाँ से हमसे पूछ रहा हो कि इसका लास्ट टर्म होगा कितना, तो उस टाइम हम फार्मूला यूज करते हैं टी एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जैसे हमारी सीरीज यही है, अब चलो इन सबको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सीरीज यही है और डॉट डॉट ऐसे कर दिया, कह रहा है इसमें फाइन करना आपको, जो फार्मूला था फार्मूला यूज कर रहे हैं बोलो, उसी पे क्वेश्चन बना रहे। अगर कहेगा हमें यूज के आप फाइन करिए इसका 10th टर्म कितना होगा, 10th टर्म कितना होगा, ठीक ना, यानी व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या गिवन द सीरीज। तो हम क्या करेंगे, हमें पहला टर्म फाइन करेंगे, पहला टर्म हमारा है कितना 2, इसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइन करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइन करने के लिए हमारे पास होता है T2 माइनस T1, यानी सेकंड वाले टर्म से पहले वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए सेकंड वाला टर्म कितना 4 में से हम लोग क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे, आएगा कितना 2, यानी सी डी कितना आ गया 2। अच्छा एक बात है, अब दिमाग में ये बन रहा होगा कि अगर इन दोनों के बीच में माइनस के 2 है और किसी के बीच में माइनस करेंगे, अगर 2 नहीं आया तो ठीक है, अगर 2 नहीं आएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं होगा, यानी इसमें से कोई भी नंबर लेंगे बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 8 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, 10 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है एन इज इक्वल कितना है 10 है, और चलिए और तो हमें और कुछ चाहिए भी नहीं, हमें फाइंड करना रहेगा टी एन इज इक्वल कितना होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन कितना हमारा है 10, तो यहाँ लिख देंगे टी टेन इज इक्वल ए के प्लेस पे रखना है 2 प्लस एन हमारे पास दिया है 10 माइनस 1 और डी हमारा कितना है 2 आ गया है। तो हमें अगर T10 फाइंड करना रहेगा तो T10 इज इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 2। अभी क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 2 जा 18 और 2 कितना बन गया 20, यानी हमारा आंसर आ गया कितना 20 आ गया। बस समझ में आ रही है। चलिए अच्छा अब यहाँ पे अगर ये पूछ ले हमसे कि सीरीज यही दी रहे, चलिए सीरीज यही दिया रहे और पता ना रहे, यानी T10 इज इक्वल कितना आ गया 20 आ गया। अब हमसे ये पूछ लिया अगर कहीं कोई सीरीज ऐसे दिए, क्वेश्चन यही लिख लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल अलग चेंज कर लेते हैं हम लोग, चलिए एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, इसमें लेते हैं 1, फिर 1 के बाद क्या लेते हैं 3 1 3 5 7 9, ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग लिख ले रहे हैं और लास्ट में लिख लेते हैं कितना 21। अब ये पूछ लेगा कि 1 2 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 21, यानी इस सीरीज में कितने टर्म हैं, यानी क्या पूछ ले, अगर ये पूछ ले कि पूरे इस सीरीज में टर्म कितने हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे, अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें फर्स्ट टर्म पता है पहले से, फर्स्ट टर्म हमारा कितना ए इज इक्वल 1, इनके बीच का डी कितना है D3 माइनस 1 कर दीजिए, आ गया 2, ठीक है। और क्या चाहिए, अच्छा लास्ट टर्म भी दिया, Tn भी दिया हमारे पास, Tn कितना है 21। फाइन क्या करना en, फाइन हमें करना en कि हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस ऑफ द गिवन सीरीज। चलिए तो फार्मूला हमारा यूज करेंगे वही Tn इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ देखिए Tn के प्लेस पे क्या रखना है, Tn के प्लेस पे हमें रखना है 21। ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, ए की वैल्यू आई है 1 एंड एन की वैल्यू हमारे पास निकालनी है एन माइनस वन इंटू डी, डी हमारे पास कितना है 2। सॉल्व करते हैं 21 इज इक्वल 1 प्लस
2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 2, यानी 2 1 जा 2। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे हम लोग चल रहे हैं, तो -2 में 1 को ऐड करेंगे तो -2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल कितना -1 होगा। 2n माइनस वन इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 22 इज इक्वल कितना 2n। अब यहाँ से n इज इक्वल कितना आ गया 11। अगर ये पूछे इस सीरीज में कितने टर्म है, इस सीरीज में टोटल कितने टर्म है 11 टर्म है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। आगे हम लोग चलिए कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन को आप नोट भी कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ और आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये अच्छी चीज़ें हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो हर क्लास में आपको काम देंगी, ठीक है। कोई भी क्लास हो, क्लास 10th हो, क्लास 11th है, इन दोनों क्लास में आपको एक काम देंगे, क्योंकि 11th में भी ऐसे ही है और 10th में आपका ही है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला। अब इसमें ऐसे गिवन रहेगा क्वेश्चन, कुछ अगर आप जाएंगे तो एक्सरसाइज अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें ऐसे दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया, और क्वेश्चन अगर ये कह दे कि फाइंड एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक ना। फाइंड एपी इफ ए इज इक्वल 5 एंड डी इज इक्वल 3, ठीक है। यानी फाइंड एपी, एपी हमें फाइंड करना है, जबकि ए इज इक्वल कितना है 5 और डी इज इक्वल कितना हमारे पास है 3, ये हमारे पास गिवन है। अब ये पूछेगा कि एपी आप फाइंड करिए, यानी सीरीज आपको फाइंड करनी है, ठीक ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, या कभी कभी लिखेगा फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है। इफ ए इज इक्वल समथिंग एंड डी इज इक्वल दिस, ठीक, डी इज इक्वल दिस, तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमें देखिए पता क्या होता है, T1 इज इक्वल होता है ए, तो ए हमारा कितना है 5, ठीक। T2 इज इक्वल कितना है ए प्लस डी, तो ए की जगह पे 5, डी हमारा है 3, तो 5 3 कितना हो गया 8। नेक्स्ट इसके बाद T3 इज इक्वल कितना होता है ए प्लस 2d, कितना जितना भी पूछेगा उससे एक कम डी, ए प्लस 2d, ए हमारा है 5, 2 का 2, डी हमारा कितना है 3, तो 3 2 जा 6 और 5 कितना 11। नेक्स्ट फाइंड करना है T4 इज इक्वल कितना, यानी a प्लस 3d, कितना a प्लस 3d। अब a के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग, a के प्लेस पे रखेंगे 5 प्लस 3 का 3 और d के प्लेस पे रखना है 3, 3d, ठीक है। तो 3 3 जा 9 5 कितना हो गया 14। बात समझ में आ रही, ये हमारी सीरीज है। आगे और भी आप फाइंड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी जो सीरीज हमारी आई है कितनी आई है 5, 8, 11, 14 एंड डॉट डॉट। अब ऐसे करके सब में आप 4 4 ऐड करते हुए चले जाएंगे, तो आपको ये सीरीज फाइन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए, और कुछ क्वेश्चन में ऐसे सीरीज दिया रहेगा, उसमें पूछेगा इसका फर्स्ट टर्म फाइन करिए, इसका कॉमन डिफरेंस फाइन करिए, तो आप बड़े आराम से फाइन कर सकते हैं, ठीक, समझ में आ रही बात। चलिए क्वेश्चन वैसे भी कर लेते हैं हम लोग हैं। अब ये हमारा हो गया, आप नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऐसे एज्यूम करिए, कोई सीरीज लिखी है 5, 10, 15, 20, 25 एंड डॉट डॉट। अब पूछेगा फाइंड करिए आप यहाँ पे, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड CD यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना रहेगा। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना रहेगा तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ दिख रहा है, हम अब सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व इसमें कुछ करना नहीं, हमारी ये सीरीज कौन सी AP की है, ठीक। अब इसमें फर्स्ट टर्म जो हम फाइंड करेंगे FIRST, फर्स्ट टर्म इज इक्वल कितना है 5, जिसको A कहेंगे, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होगा, यानी D, यानी कॉमन डिफरेंस को आप CD भी कहते हो या फिर आप D कह दीजिए, बात वही है, D भी कहते हो आप इसको। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 10 - 5 इज इक्वल कितना 5। बस ऐसे ही, बात समझ में आ रही है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लें। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें एज्यूम करिए, एज्यूम क्या करना है, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कुछ सीरीज दे रहे हैं आपको, ठीक है, और सीरीज में ये पूछ रहे आपसे कि इससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। यानी हमारी जो सीरीज गिवन यहाँ पे रहेंगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। अगर इसको फाइंड करना तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले कुछ सीरीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और आप देख के बताइएगा
ठीक है, आप इसको देख के आप बताइएगा खुद कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, नीचे कमेंट भी करिएगा कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो नंबर यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये मैंने लिख दिया पूरा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये बताइए क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, आप बताइएगा। सेकंड नंबर हम लोग देते हैं, इवन नंबर लिख दें 2 4 6 8 10 12 14 एंड डॉट डॉट। अब ये आपको ये बताना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। थर्ड नंबर हम लोग लिख देते हैं, थर्ड नंबर ऑड नंबर लिख लें 1 2 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। अब आपको देखिए 1 2 3 यानी पहला हमने क्या लिखा, नेचुरल नंबर लिख दिए, दूसरा हमने क्या लिखा है इवन नंबर, तीसरा क्या लिख दिया है ऑड नंबर। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर, फोर्थ वाला हम लोग लिखते हैं प्राइम नंबर लेते हैं 2 3 5 7 11 13। अब इसमें ये बताना क्या ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए और फिर हम कुछ कंपोजिट नंबर लिख लेते हैं। कौन से, कुछ कंपोजिट नंबर लिख लेते हैं। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना होता है आपको पता होगा 4 होता है, आपने पढ़ाई है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर हमारा होता है वो कितना होता है 4, 4 के बाद कौन सा 6, नेक्स्ट 8 और आपका 9 भी होता है। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर क्या होता है आपको पता ही होगा, यानी जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर किए जाते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, हम देखिए अब देख लेते हैं ये अर्थमेटिक सीरीज है कि नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें फाइंड करने के लिए सिंपली याद रखना है कि उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन आना चाहिए। इट मीन्स कि इक्वल आना चाहिए, जितने भी डिफरेंस है नंबरों के बीच के वो सब इक्वल आए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितने हैं 2 - 1 1 का डिफरेंस, कितने का 1 का डिफरेंस है। 2 और 3 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का, 4 और 5 के बीच का भी डिफरेंस 1 है। यानी इनका जो हम CD निकाल रहे हैं, यानी इनका जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं डिफरेंस आ रहा 1, यानी सबका डिफरेंस कैसा है कॉमन है, डिफरेंस सबका कैसा है कॉमन है और आया कितना 1। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर चूज कर लेते हैं 2 एंड 4, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का है, 4 एंड 6 के बीच का डिफरेंस 2 है, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना 2, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है 2, यानी सभी के बीच का नंबर कितना है 2, यानी हमारा डिफरेंस कैसा है कॉमन है सभी के बीच में, यानी आया है 2। तो मतलब सेकंड नंबर हमारा कैसा है वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लेते हैं। अच्छा, इसमें देखो 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2, 7 और 9 के बीच का डिफरेंस 2, यानी इसका भी डिफरेंस कैसा है कॉमन है। बात समझ में आ रही है, इनका जो हमारा CD एक कॉमन डिफरेंस आया वो 1 है, दूसरे वाले का जो हमारा CD आया यानी कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया है 2, तीसरे का जो हमारा CD आ रहा है कॉमन डिफरेंस वो कितना आ रहा है भी 2 आ रहा है। चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना 1, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 7 और 11 के बीच का कितना डिफरेंस है 4। अब देखिए यहाँ डिफरेंस हमारा जो डिफरेंट मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस मिला 1 का, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस मिला 2 का, 5 7 के बीच का भी 2 का मिल गया है, 7 और 11 के बीच का मिला है 4 का, यानी हमारा डिफरेंस हमारा कैसा है डिफरेंस आ रहा है, यानी इक्वल नहीं आ रहा है, यानी डिफरेंस इनका कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, यानी इसकी CD जो है वो इक्वल नहीं आ रही है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं, लास्ट वाले में हमारा कंपोजिट नंबर था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 एंड 6 के बीच का डिफरेंस 2 है, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 2 है, लेकिन 8 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना 1, यानी यहाँ भी हमारी जो CD आ रही है वो इक्वल नहीं आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो ये भी हमारा कौन सा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चीज़ें इतनी समझ में आई और आसान सी चीज़ें थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने का ये हमारा फंडा था, 1 2 3 4 जो हमने 5 क्वेश्चन दिए थे, हमें पहचानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये पहचानने का अपना एक छोटा सा रोल है। बात समझ में आ रही है। चलिए कुछ क्वेश्चन और 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग हैं। ठीक, चलिए 1 2 क्वेश्चन हम लोग और भी कर लेते हैं इसमें जो बेसिक चीज़ें, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे क्लास 10th की। ठीक ना, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हम लोग हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना दूं, अगर कोई सीरीज है
और उसमें ये कहे कि सीरीज का जो फिफ्थ टर्म हमारा है, ऐसे बोल दे कोई सीरीज है उसका टी फिफ्थ टर्म 10 हो, ठीक, और इसी का 15 टर्म यानी टी 15 इज इक्वल कितना हो 30 हो। बात समझ में आ रही है। अब कहेगा अगर ऐसा है तो हमें फाइंड करना है इसमें T10 यानी हमें 10th टर्म फाइंड करना है। कौन सा? T10 यानी 10th टर्म हमें फाइंड करना है। ये कितना हमारा होगा T10। बात समझ में आ रही है। चलिए देख लेते हैं अब। तो अब T10 फाइंड करेंगे हम लोग। हमें कोई भी सीरीज फाइंड करने के लिए चाहिए क्या? फर्स्ट टर्म चाहिए और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होगा तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं। अब T5 इज इक्वल कितना दिया 10, तो T5 को कहेंगे A प्लस 4D इज इक्वल कितना है 10। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी जो भी टर्म पूछेगा उससे एक कम डी हमें लगाना है। बात समझ में आ रही। जो भी टर्म पूछेगा उससे एक कम डी यूज करना है। A प्लस 4D, बात समझ, A प्लस 4D इज इक्वल 10 इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा देखिए। अब यहाँ से T15 इज इक्वल, T15 को लिखेंगे A प्लस 14D इज इक्वल कितना आएगा 30। इक्वेशन नंबर बना लिए 2। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं तो मिलेगा क्या 2 हमारा कितना A प्लस 14D इज इक्वल 30। और नेक्स्ट देखिए A प्लस 4D इज इक्वल कितना 10। बात समझ में आ रही है। चलिए अब माइनस करते हैं, माइनस करेंगे A से A कट जाएगा। 14D में से 4 माइनस करेंगे आएगा 10D। 30 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 20। अब D इज इक्वल कितना आ गया यहाँ पे, D इज इक्वल आ गया हमारा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। बात समझ में आ रही। अब क्या करेंगे, D की वैल्यू हम लोग ले आके पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। किसमें पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हमारा है A प्लस 4D इज इक्वल 10। तो D की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो A प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 10। तो A प्लस कितना हो गया 4 2 जा 8 इज इक्वल 10। तो A इज इक्वल हमारा आ गया 10 माइनस 8 यानी A इज इक्वल आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही। A इज इक्वल हमारा आ गया कितना 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है सीरीज फाइंड करनी है। कौन सी, अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज हमारी क्या होगी। अब सीरीज इसके बाद का हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा अर्थमेटिक सीरीज हम लोग फाइंड करते हैं। तो अर्थमेटिक सीरीज हमारी क्या होगी, T1 फाइंड करेंगे तो A लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ लिख देंगे कौन सा T1 यानी A हो जाएगा। दूसरी सीरीज कितनी होगी A प्लस D यानी T2 हमारा हो जाएगा। तीसरी सीरीज क्या हो जाएगी A प्लस 3D। उसके बाद फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 4D। बात समझ में आ रही है। चलिए अब A के प्लेस पे क्या रखना है 2। नेक्स्ट A प्लस D, 2 और 2 ऐड करिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट A प्लस 3 यानी A है, अच्छा A प्लस 2D यहाँ रहेगा ना, सेकेंड टर्म फाइंड करें A प्लस 2D और यहाँ A प्लस 3D होगा। तो A हमारा कितना है 2 और D कितना 2। तो यहाँ देखिए A हो जाएगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, A भी हमारा कितना 2 है। तो 2 2 जा 4, 4 2 कितना हो गया 4 और 2 हो गया 6। और नेक्स्ट वाला A के प्लेस पे रखना है 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। यानी हमारी सीरीज बन गई 2। यहाँ से देखिए सीरीज हमारी क्या बनी है, और भी आगे हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो सीरीज हमारी जो AP की बनी है ये बनी है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। आप चाहेंगे तो आगे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए हमारी बन गई सीरीज इस तरह से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।